बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स के पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे न्यूमेरिकल जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा इसी में से पूछ जाएंगे। आपके पेपर में न्यूमेरिकल के जो टोटल नंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो 10 नंबर का आपका जो पेपर है ये सिर्फ न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होता है। यानी कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं वो 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, और इन्हीं दोनों लॉन्ग क्वेश्चन का जो बी पार्ट होता है वो न्यूमेरिकल का होता है, और बी पार्ट जो होता है ये 5 नंबर का होता है। तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपका टोटल जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है ये 10 नंबर का होता है। यानी कि फिजिक्स के पेपर में 10 नंबर के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद ये वाले जो आपके 10 नंबर हैं ये कन्फर्म हो जाएंगे। और फिजिक्स के पेपर में आपको यहाँ पे एक चीज़ डिटेल से बता दूँ, मोस्टली जो चांसेस हैं 80 से 90% जो चांसेस हैं वो आपका जो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 18, ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इसमें से 80 से 90% चांसेस हैं कि इन चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जबकि बाकी के जो चैप्टर हैं इनमें से थ्योरी वाला सवाल आएगा जो कि थ्योरी पे मुश्तमिल होता है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूशी पढ़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम जो अपडेट्स हैं पेपर के मतलब, स्कीम के मतलब, गेस्ट पेपर के मतलब तमाम बच्चों तक पहुँचती रहे। आपने इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपके फिजिक्स के पेपर की अभी तक कितने % तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 10th क्लास फिजिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 10 है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल 10.1 और 10.2 ये दोनों आपने करके जानी है, और एक्सरसाइज की बात करें तो 10.1, 10.2, 10.3, 10.9 और 10.10 ये वाले जो चैप्टर हैं इनके आपने एग्जांपल और न्यूमेरिकल ये दोनों करके जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चैप्टर नंबर 12 की जो एग्जांपल नंबर 12.2, 12.3, 12.4 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, इसको आपने लाजमी करना है। 12.6 इसके बाद जो एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल हैं इनमें 12.1 आपने करना है। 12.3 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है। 12.4, 12.10 वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है, ये भी आपने अच्छी तरह करके जाना है। और 12.12 ये भी बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, पंजाब के तमाम बोर्ड के जो पेपर हैं जिनके ऊपर मैंने ये स्टार बनाया हुआ है, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल हैं। और बाकी इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपको न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ इसी में से आपसे पूछे जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड से कामयाब करे। अब हम बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर जो 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिहाज से। इसकी आपने 2 एग्जाम्पल करनी है, 11.1 और 11.2। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें एक्सरसाइज से तो 11.2 है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर के लिए अक्सर ये रिपीट होता है। 11.4 ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो न्यूमेरिकल हैं ये अक्सर पेपर में रिपीट होते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है 11.5, 11.7 और 11.9 ये चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर 11 चैप्टर में से न्यूमेरिकल आया तो इन्हीं चैप्टर में से पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिहाज से। इसकी एग्जाम्पल नंबर 13.1 बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुकी है, अगर कोई भी आप पेपर उठा कर देख लो अक्सर ये एग्जाम्पल 13.1 आई होती है। 13.2, 13.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। 13.4 वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 13.2 इंपॉर्टेंट है, 13.3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड न्यूमेरिकल है, 13.4 इंपॉर्टेंट है, 13.7 बहुत ज़्यादा एंड मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है, 13.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 13.10 इसको आपने सिर्फ एक नज़र देख लेना है। लेकिन 13.8, 13.7, 13.3, 13.1 एग्जाम्पल, 13.3 एग्जाम्पल और 13.4 इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इंशाअल्लाह ताला इसी में से आपका जो न्यूमेरिकल है ये 100% चांसेस हैं कि इन्हीं में से आएगा। आपने पूरी तैयारी करके जाने हैं। न्यूमेरिकल के 5 नंबर होते हैं हर सवाल में, तो आपने ये करके जाना। न्यूमेरिकल को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, चंद स्टेप में न्यूमेरिकल होता है। फार्मूला लिख दें, अगर फार्मूले तक आता तब भी नंबर मिल जाते हैं, सिर्फ आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं फिर भी नंबर मिल जाते हैं, और आंसर लिख देते हैं तो फिर भी नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर जो 14 है, इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर जो एग्जाम्पल नंबर 14.1 ये इंपॉर्टेंट है, 14.3, 14.4 वेरी इंपॉर्टेंट, 14.7 और अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 14.3, 14.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
14.5 और 14.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है, इनको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 15 है, इसकी सिर्फ आपने एग्जाम्पल नंबर 1 करनी है और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 15.1 करना है, 50.2 और 50.3। इसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस जो हैं वो 60 से 65% ही होते हैं, ज़्यादातर थ्योरी वाला सवाल पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लास्ट से, इसमें आपने एग्जाम्पल जो 18.2 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करके जानी है इंशाअल्लाह ताला, ये वाला आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 18.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 18.2 इंपॉर्टेंट है, 18.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल, 18.5 एंड 18.9 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी पेपर देख लो उसमें 18.9, 18.3, 18.1 और एग्जाम्पल 18.2 इंशाअल्लाह ताला इसी में से रिपीट होता है। तो ये थे आपके 10th क्लास के फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे बनाऊँ या MCQs के ऊपर बनाऊँ, तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। अगर आपके ज़हन में कोई और सवाल हो आप वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।